वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा नया टॉपिक है क्लास 10 सरफेस एरिया वॉल्यूम। जैसे कि आपको पता है क्लास 10 में सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है। तो एक वीडियो में ये कवर नहीं होगा, इसके लिए हम 2 या 3 वीडियो बनाएंगे। आज हम करते हैं अपनी पहली वीडियो स्टार्ट और देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। अब थोड़ा टाइम कम है, बोर्ड्स के पेपर नज़दीक हैं, तो सारे क्वेश्चन नहीं करके हर एक्सरसाइज में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके कंसेप्ट में यूजफुल है वो क्वेश्चन हम इस सीरीज में कवर करेंगे। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा जो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 2। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm. Find the inner surface area of the vessel. तो हमको वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है और ये डायग्राम है। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों के साथ, डायग्राम कैसे बनेगा, क्या करना है, आप क्वेश्चन रीड करो और स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाओ, सिंपल एज दैट। तो हमें दे रखा है होलो हेमिस्फीयर है। चलो जी, हमने हेमिस्फीयर बना दिया, होलो हेमिस्फीयर, ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। अब इस हेमिस्फीयर के ऊपर हमारा एक सिलेंडर है, लो जी, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया सिलेंडर। अब ये हमारा वेसल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं डायमेंशंस इसकी। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। दैट मींस ये जो डायमीटर हमारा 14 है और सिलेंडर का जो है वो भी 14 ही होगा। तो इसका मतलब दिस इज 14, यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है, राइट। अब ये भी 14 है तो इसका रेडियस कितना होगा 7, तो इसका रेडियस 7 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 7 है। आगे, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। वेसल की जो टोटल हाइट है यहाँ से टॉप से लेकर बॉटम तक दैट इज 13 सेंटीमीटर। पर अब यहाँ से यहाँ तक 13 है, हमें सिलेंड्रिकल पार्ट की भी हाइट पता होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, अब ये पूरा 13 है यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये एरिया कितना हो गया, दैट इज 13 माइनस 7। 13 माइनस 7 इज 6। सो अब हमने अपना डायग्राम कंप्लीट कर लिया। एक बार जब आप अपना डायग्राम कंप्लीट कर सकते हो तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। अब हमारी सारी डायमेंशंस आ चुकी हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, दैट मींस इनर सरफेस एरिया। अब अगर ये वेसल है, होलो है, तो ऊपर से तो एम्प्टी होगा और इसका इनर सरफेस एरिया मींस ये वाला सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया कौन सा सरफेस होता है, हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया, और ये वाला सरफेस एरिया दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दैट मींस CSA ऑफ सिलेंडर, और ये एरिया आएगा दैट मींस CSA ऑफ द हेमिस्फीयर। अब दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर आपको पता है 2 पाई RH, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर। दोनों का रेडियस सेम है बिल्कुल, 14 एंड 14 और 7 एंड 7। सो अब इन दोनों, अब बच्चे कॉमन मिस्टेक वैल्यू ली, दोनों को सॉल्व करेंगे फिर प्लस करते रहेंगे। भाई एग्जाम में टाइम कम है और क्वेश्चन जल्दी करने हैं, और मैं आपको एक बता रहा हूँ, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस में हम कॉमन लेंगे ना उनकी कैलकुलेशन ऐसे होगी। अब देखो कॉमन लेते हैं तो यहाँ से कॉमन आ गया 2 पाई R, यहाँ बचा H, यहाँ बचा R। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस है हमारा 7 इंटू H, H मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर। कितनी है हाइट ऑफ सिलेंडर, 6 प्लस रेडियस कितना है, अगेन रेडियस है हमारा 7। अब सोल्व करो, 7 से 7 गया, यहाँ बचा 44 इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 13 4 52, 5 8 13 4 52, दैट इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बहुत ही सिंपल। सबसे पहले आपको जो अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेशन लगानी है वो लगानी है हम कैसे इस डायग्राम को परफेक्टली ड्रॉ करें, कैसे डायमेंशंस निकालें। उसके बाद हमने अपना फॉर्मूला बनाया, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, उसको सॉल्व कर दिया। अब बच्चों को लगता है इनर सरफेस एरिया निकालना है तो पूरा निकाल देते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना कि क्वेश्चन के हिसाब से सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि अगर ये वेसल है तो ऊपर से तो एम्प्टी होगा और यहाँ से भी एम्प्टी होगा, राइट। तो ना मैंने ये वाला एरिया लिया ना मैंने ये एरिया लिया, ना मैंने ये वाला एरिया काउंट करा ना मैंने ये वाला, मैंने सिर्फ यहाँ सिलेंडर में सीएस से लिया और यहाँ पे मैंने ये वाला एरिया लिया, तो मेरा टोटल एरिया आ गया। उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और सॉल्व किया। सो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अगेन इंपॉर्टेंट। लेट्स रीड। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere। तो एक टॉय है जहाँ पे एक कोन है और कोन हेमिस्फीयर के ऊपर है। हमें इतनी बात समझ में आ गई क्वेश्चन की, हमने आधी लाइन आधा क्वेश्चन रीड किया। जरूरी नहीं आप पूरा क्वेश्चन रीड करो, आधा आधा रीड करो, आधा आधा परफॉर्म करो। तो हमारा कोन है, कोन किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर। सो अगेन डायग्राम तो ड्रॉ करना बनता है, हमने बनाया हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर के ऊपर है आपका कोन, तो कुछ ये डायग्राम हो गया। उसके बाद लिखा है कि जो रेडियस है कोन का वो है 3.5 सेंटीमीटर और दोनों का रेडियस सेम है, ये भी हमें गिवन है। तो भाई ये रेडियस हो गया 3.5। अगर ये 3.5 यहाँ होगा तो ऐसे भी तो 3.5 होगा ना, तो दैट मींस दिस इज 3.5 एंड दिस इज आल्सो 3.5। आगे द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। अच्छा, इसकी टोटल हाइट हमें कितनी दे रखी है, इसकी टोटल हाइट हमें दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। सो ये है आपका 15.5, ये है 3.5। तो अब हमें कोन की हाइट तो नहीं दे रखी, कोन की हाइट भी तो पता होनी चाहिए आपको। तो कोन की हाइट दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी। अगर ये 15.5 है, ये 3.5 है, तो दिस इज 15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12। सो हाइट ऑफ कोन आ गई हमारी 12 और रेडियस 3.5। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हाँ जी, अब बच्चे क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया दोनों का पुट करा और प्लस करा। टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया कोन और हेमिस्फीयर का नहीं, इस फिगर का। अब देखिए अगर ये टॉय है तो टोटल सरफेस एरिया मींस दिस कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय, दैट इंक्लूड्स दिस पार्ट। सो दिस इज द CSA of the cone and this CSA of the hemisphere। इन दोनों को मिला के हमारा क्या बना, टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारा CSA of cone प्लस CSA of hemisphere। अब CSA ऑफ कोन किसके इक्वल है हमारा, पाई आर एल, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर भी लास्ट क्वेश्चन में भी करा 2 पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर एल, ओहो एल आ गया, यहाँ तो एल है नहीं, यहाँ तो हाइट है। सो एल क्या है, एल स्लांट हाइट है, आपने पढ़ा होगा बेसिक 9th क्लास में भी है, कोन तो स्लांट हाइट होती है। तो यहाँ तो हमें हाइट दे रखी है तो एल से एच भी निकालना पड़ेगा। अब आपने पढ़ा होगा एल स्क्वायर जो होता है हमारा डेट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यानी कि अगर हमें एच स्क्वायर निकालना है तो कंडीशन हमारी ये होती है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो रेडियस दे रखा है आपको 3.5 का स्क्वायर और एच दे रखा है 12 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो 3.5 का स्क्वायर दैट इज 35 का स्क्वायर, 2.25 और 12.25 और 12 का स्क्वायर 144, 156.25। और किसी को स्क्वायर क्यूब अच्छे से याद हो गया तो बिना सॉल्व करे लिख देते हैं हम 12.5। सो स्लांट हाइट हमारी आ गई 12.5। ये रूट इजीली कर सकते हो आप इसका, लॉन्ग डिवीजन मेथड रूट का या फिर फैक्टराइज करके। अब एल आपको पता चल गया, आर आपको पता है, सब आपको पता है। वैल्यूज पुट करते हैं, नहीं वैल्यूज पुट नहीं करते, पहले क्या करते हैं कॉमन लेते हैं।
जो जो चीज हमारी सेम है उनमें कॉमन लेना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमने कॉमन लिया पाई आर, दोनों में पाई आर कॉमन है, यहाँ आ गया L और यहाँ बचा 2r। अब वैल्यू पुट कर दी, 22/7, रेडियस वॉज 3.5, पॉइंट हटाया 10 लगाया, इनटू L 12.5 प्लस 2r, 2 into 3.5, so 2 into 3.5, ठीक है जी। so 7 5 5 2 2 11 into 12.5 plus 7, that is 19.5। अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, डेसिमल लगाना है, चलो जी डेसिमल लगाना है तो 10 लगा लो। अब बहुत बच्चे इनको काट देंगे, फिर दोबारा 2 बचेगा, फिर दोबारा उनको डिवाइड करेंगे, 10 को 10 ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 11 into 5 is 55, 5 carry, 11 into 9 is 99, 99 plus 5, that is 4 or 10, 11, 214 by 10, it comes out to be 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आप फिर से एक बार देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोन और हेमिस्फेयर, डायग्राम बनाया। अगर आप डायग्राम बना लेते हो, उसके बाद आपने फॉर्मूला लिखा, जहां आपने कॉमन लिया वहीं क्वेश्चन खत्म। उसके बाद तो अगर हमें क्वेश्चन किसी भी छोटे क्लास के बच्चों को सॉल्व करने के लिए कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर देगा। द मेन थिंग इज टू फोकस ऑन दिस diagram and this, these are the two important parts in these types of question। अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere। तो इतना पढ़ लिया, इतने के हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर है, तो बनाते हैं क्यूबिकल ब्लॉक। क्यूब बनाना तो सबको आते ही होगा भाई, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। पहले हमने क्यूब बना लिया, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है भाई, बिना डायग्राम या इसके ऊपर अब हेमिस्फीयर है यहाँ पे यूं, तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर है। उसके बाद लिखा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। अब अगर हम कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर है, तो उसको फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा लगेगा, पर अगर इसी को हम टॉप व्यू से देखें, ऊपर से देखेंगे तो कैसा लगेगा कि भाई ये हमारा ऊपर का एज है और उसमें एक ऐसे सर्कल बना हुआ है। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? ग्रेटेस्ट डायमीटर यही होगा जो इसकी साइड होगी, है ना। अगर डायगोनल पे बनाएंगे तो डायगोनल से बाहर आ जाएगा, क्लियर। तो अब हमारा डायग्राम है ये, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, साइड है क्यूब की 7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई 7 होगी, और अगर 7 सेंटीमीटर साइड है तो इसका डायमीटर कितना होगा? तो जो डायमीटर होगा हमारे हेमिस्फीयर का वो भी 7 होगा। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड का सरफेस एरिया क्या है पहले लिख लेते हैं, चलो। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर आप इसको फ्रंट ऑन व्यू में देखें, ये तो भाई हमारा हेमिस्फीयर का पार्ट है, क्लियर। तो एक सरफेस पे हेमिस्फीयर है, बाकी सरफेसेस पे तो कुछ नहीं है ना। क्यूब में कितने सरफेसेस होते हैं? 6 सरफेसेस, 1 2 3 4 बैक बॉटम सब 6 सरफेसेस है। एक सरफेस के ऊपर ये है, बाकी 5 सरफेस पे तो कुछ नहीं है, तो उनका तो एरिया एज इट इज आएगा ही आएगा, क्लियर। तो हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इक्वल्स टू 5 area of 5 surfaces of the cube firstly, that is 5 into side square या a square। अब 6 सरफेस पे हमारा हेमिस्फीयर रखा है, तो अगर हेमिस्फीयर की बात करें तो हमें हेमिस्फीयर का डोम दिख रहा है, ऊपर से ऐसे ब्लज हो रहा है। तो जो ये सरफेस होता है हेमिस्फीयर का, दिस सरफेस इज द CSA 2 pi r square।
अब हमारा फ्रंट व्यू का काम खत्म। अब आते हैं टॉप व्यू पे। तो आपको जो सामने से दिख रहा था कि भाई ये हमारा क्यूब है और उस पे एक ऐसा हेमिस्फेयर है, तो हमने ये वाला एरिया तो लिख लिया 2πr², और जो क्यूब के बाकी सरफेसेस थी वो भी कर दी 5a²। अब हमारा जो टॉप सरफेस है जिस पे हेमिस्फेयर है वो ये। अब अगर आप ध्यान से देखोगे साइड एंगल से भी आपको दिख रहा है ये एरिया तो बच गया ना, सिमिलरली ये एरिया भी बच गया। अगर जैसे आप ऊपर से टॉप व्यू से देखें, ये हमारा क्यूब का वो वाला सरफेस जिस पे हेमिस्फेयर है, और ये हमारा हेमिस्फेयर का सर्कुलर पार्ट, तो हेमिस्फेयर हमें सर्कल की तरह दिखेगा ऊपर से, तो ये एरिया बच गया कॉर्नर्स में। ये एरिया भी तो आएगा ही, ये भी तो एरिया उसका पार्ट है। तो इसको कैसे करेंगे? अब इट इज लाइक एरिया ऑफ अ क्यूब और एरिया ऑफ अ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ सर्कल, सिंपल एज दैट। सो a² माइनस πr²। अब हमारा ये फॉर्मूला बन गया, कोई जरूरत नहीं याद करने की, रट्टा मारने की, जब आप उसको समझ के कर सकते हो। तो हमें क्लियरली समझ में आ गया, हमने 5 सरफेसेस का लिया 5a², डोम का लिया 2πr², उसके बाद जो ये कॉर्नर्स पे हल्का हल्का एरिया बचा था वो हमने निकाला a² माइनस πr² से। अब सबको प्लस कर लो, जो सेम सिमिलर है, तो ये हो गया 6a² प्लस πr², 2πr² माइनस πr²। अब इसमें तो कुछ कॉमन लग नहीं रहा भाई, पर वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या पता कुछ कॉमन आ जाए। तो ये 6 इंटू a², a क्या है हमारा 7, सो 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7 इंटू रेडियस, डायमीटर 7 था तो रेडियस कितना हो गया 7/2, 7/2। ठीक है जी, कॉमन तो आ रहा है वैसे, पर कोई बात नहीं, डायरेक्ट कर देते हैं, छोड़ो। 6 इंटू 49 294, 7 का स्क्वायर 49 294, और दिस कम्स आउट टू बी 11 इंटू 7 77/2, और 77/2 या फिर 38.5, तो हमारा ये आ गया 294 प्लस 77/2 दैट इज 38.5, दिस कम्स आउट टू बी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अच्छा इसीलिए है क्योंकि थोड़ा डायमेंशन डायग्राम थोड़ा अलग सा है, पर आपको वही बस बेसिक डायग्राम ड्रॉ करो खुद से, डायमेंशंस देखो और समझो। अगर हम क्यूब को फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा दिस इज क्यूब एंड दिस इज द डोम, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने सबको सरफेसेस को प्लस नहीं किया, मैंने सिर्फ 5 सरफेसेस को प्लस किया, 6 सरफेस को मैंने छोड़ दिया। 5 सरफेसेस का एरिया 5a² प्लस एरिया ऑफ द डोम दैट वाज 2πr², ठीक है, कर्व सरफेस है हेमिस्फीयर। उसके बाद जो ये कॉर्नर्स का एरिया था a² माइनस πr² से आ गया, पुट करा सॉल्व, सो दैट्स इट। सो अब हम आगे हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। From a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. अभी तो जो हम पढ़ रहे थे कि एक सरफेस है उसके ऊपर एक और सरफेस है, अब कह रहे हैं एक सरफेस है उसमें से दूसरा सरफेस निकाला गया बाहर, तो सॉलिड सिलेंडर में से कोनिकल कैविटी को होलोड आउट किया गया, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, चलो जी। बनाया हमने सॉलिड सिलेंडर, अब इस सिलेंडर में से उसने एक कोनिकल कैविटी को बाहर निकाला है, मींस दिस कोन जो है बाहर निकाला गया है, क्लियर। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, कभी भी ऐसा होगा ना कि एक सरफेस के अंदर दूसरे सरफेस का प्रोजेक्शन बाहर निकल जाएगा, तो ऐसे फिगर्स में जो सरफेस एरिया होगा ना दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज एंड द वॉल्यूम विल डिक्रीज। रिमेंबर दिस, वॉल्यूम डिक्रीज होगी पर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ये चीज याद रखनी है। आने वाले भी एक्सरसाइज में जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये चीज याद रखनी है। अब देखिए, तो ये हमारा सिलेंडर है, राइट। अब अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको तो सिलेंडर ही दिखेगा ना, अगर इसको बाहर से कोई देखेगा तो उसको तो ऐसे ये प्यारा सा सिलेंडर दिखेगा जो टॉप से ओपन है, उसके अंदर कोनिकल कैविटी है ना, बाहर से तो ऐसा दिखेगा, राइट। तो इसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। चलो जी निकालते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया इसका किसके इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले तो ये एरिया आ जाएगा हमारा CSA ऑफ
सिलेंडर कितना होता है जी 2 पाई RH, ठीक है भाई, प्लस ये बेस भी तो है सिलेंडर का पाई R स्क्वायर, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं कॉनिकल कैविटी की। अब जब ऊपर से देखेंगे तो हमको एक यहां से जब कोई इसमें देखेगा अंदर तो उसको क्या दिखेगा, एक कॉनिकल कैविटी। जब कॉनिकल कैविटी दिखेगी तो ये भी तो सरफेस एरिया है ना, ये भी तो निकालना है ना, तो ये निकालना है। तो देखिए इसको निकालते हैं, क्या होता है ये वाला एरिया कोन का, दिस इज द CSA ऑफ द कोन, दैट इज पाई आर। अब वैल्यूज देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी भाई हमें, ये इसकी हाइट दे रखी है हमको 2.4 और डायमीटर 1.4, तो रेडियस कितना हो गया जी 0.7, ठीक है। स्लांट हाइट भी निकालनी पड़ेगी, स्लांट हाइट नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कोन की स्लांट हाइट निकालते हैं। तो अगेन जो हमारा फॉर्मूला था स्लांट हाइट के लिए L इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो r हो गया हमारा 0.7 का स्क्वायर और h इज 2.4 का स्क्वायर। सो इसको हमने प्लस करा तो ये हमारा आ गया 0.62, यस ये आ जाएगा, इसको हमें प्लस करा तो दिस कम्स आउट टू बी 6.25, दैट मींस 6.25 किसका स्क्वायर रूट होता है आपको पता होगा 2.5, तो हमारी स्लांट हाइट आ गई 2.5। अब आपको पता है TS से हमारा ये है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अगेन डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन जरूर लेंगे। रेडियस सबका सेम है, इसका भी कैपिटल R लिख देते हैं। अब रेडियस सेम है, जो जो कॉमन है कॉमन ले लो, पाई आर पाई आर पाई आर, पाई आर कॉमन आ गया जी, तो यहाँ बचा 2h, यहाँ बचा r और यहाँ बचा l। अब वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे। सो ये आ गया 22/7 इंटू r हमारा 0.7 ब्रैकेट 2h, 2 इंटू 2.4 that is 4.8 plus r 0.7 plus l 2.5, ठीक है जी। 22/7 इंटू 0.7 इंटू ये क्या आ रहा है प्लस करके 4.8 plus 7 5.5, 5.5 plus 2.5 that is 8, तो ये 8 आ गया, पॉइंट आया 10। अब ऐसा मत करना, इसको दोनों को डिवाइड करो और फिर दोबारा डिवाइड करो, फिर डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करो, सीधा डेसिमल से 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो हमारा आंसर आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर क्वेश्चन ने क्या बोला था, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, सबसे पास, तो 17 पॉइंट के सबसे पास है 18, सो आंसर इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अभी हमने 4 क्वेश्चंस करे पहले एक्सरसाइज के 13.1 के, और चारों भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चंस इसलिए नहीं कराया, ज्यादा लंबी वीडियो जाती है, सॉरी भाई ये कट करती हूँ, ठीक है, और इनको थोड़ी बताना। तो अभी हमने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर आप ये 4 क्वेश्चन समझ लोगे तो बाकी जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के आप कर लोगे, क्योंकि वो बहुत कंपैरेटिवली इजी है इन क्वेश्चन से। सो अब हम मिलेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, और इस सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, गुड बाय, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइब माय चैनल।